फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक और आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाऊंगा, जिसके लिए हमारे सामने एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। तो चलिए हम पहले इसकी डायमेंशन को ठीक से पढ़ लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन देखते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक ये दी गई है 80 mm, इस तरफ यहाँ से यहाँ तक ये दी गई है 60 mm, यहाँ से 25 mm और यहाँ से ऊपर टोटल हाइट हो गई है इसकी 55 mm। अगर ये 55 में से 25 कम कर दें तो ये 30 mm बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर डायमेंशन देखेंगे, टोटल 60 है, इसमें से 10 इस तरफ और 10 इस तरफ ये दी गई है, तो बीच में ये कम कर देंगे 10-10, तो ये बीच में ये गैप 40 mm बचेगा। ठीक है, इस 80 में से यहाँ पर ये 20 mm दी गई है, तो 80 में से 20 कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 mm रहेगी। लेफ्ट साइड में 80 है, राइट साइड में 60 है, तो हमारा लेंथ हो गई इसकी 80 mm और विड्थ इसकी चौड़ाई है 60 mm और हाइट है इसकी 55 mm। ठीक है, और देखते हैं कौन से भाग कहाँ दिखेंगे। चूंकि लेंथ 80 है तो लेफ्ट वाला भाग हमारा फ्रंट व्यू कहलाएगा और राइट वाला भाग ये वाला हमारा साइड व्यू कहलाएगा। अब देखते हैं फ्रंट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। फ्रंट में जब हम इसको यहाँ से इस तरफ से देखेंगे इसके फ्रंट व्यू को, तो ये ब्लू कलर की जो लाइंस खींची गई हैं ये एल शेप दिखेगा और ये यू शेप दिखेगा, ये जो स्लोप में है। इसी प्रकार जब हम साइड से देखेंगे, ये हमारा राइट साइड में साइड व्यू दिया गया है, तो यहाँ से देखने पे एक तो हमें ये येलो कलर वाला ये बॉक्स दिखेगा 60 mm और इसके ऊपर ये यू शेप दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, मीन्स हमारा टॉप व्यू, तो हमें ऊपर से देखने पे कितने भाग दिखेंगे। देखिए 1 2 3 ये रेड लाइंस खींची हुई हैं, ये तीनों भाग प्लस ये ट्रायंगुलर शेप, तो इतना हमें टॉप व्यू में दिखेगा। अब चलिए इसको बनाते हैं। इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, हमारा लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में और राइट वाला भाग राइट में बनेगा। ठीक है, तो इसका लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में, क्योंकि ये बनाना है हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो लेफ्ट वाला भाग यहाँ लेफ्ट में बनाने के लिए हम इसकी हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट हमें दी गई है 55 mm, तो यहाँ से 10 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से हम ये 55 mm पर एक निशान ले लेंगे। ये हमारा 55 mm यहाँ हो रहा है और बेसिक लाइन हमारी चूंकि 80 है, तो यहाँ पे हम एक 80 mm की लाइन खींचेंगे। देखिए ये हमारी 80 mm की बेसिक लाइन है। ये बेसिक लाइन खींचने के बाद अब इस कॉर्नर से यहाँ से 25 ऊपर आना है और इस कॉर्नर से 55 ऊपर आना है। ठीक है, तो हम इस कॉर्नर से 25 ऊपर लेंगे, ये लाइन यहाँ तक ये ली हमने, और इस कॉर्नर से चूंकि हमें 55 mm लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ से ये 55 mm लेते हैं, ये हमने यहाँ तक ये 55 mm ये ले ली। ठीक है, अब देखिए ये 55 mm यहाँ लेने के बाद ये 20 mm इस तरफ आया है, तो अब हम इसे यहाँ से 20 mm इस तरफ लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये 20 mm इस तरफ, देखिए ये 20 mm ले लिया है। इसके बाद ये यहाँ से डाउन कितना है, देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल 55 में से ये 25 है, तो ऊपर ये कितना बचेगा 30 mm, तो हमें यहाँ पे 30 mm ऊपर से डाउन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 20 30, ये 30 mm मैंने यहाँ पे ये 30 mm डाउन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन सीधी आके यहाँ मिल गई है, तो अब हम इस लाइन को सीधा यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस लाइन को सीधा यहाँ मिला दिया है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें ये यू शेप दिखेगा। यू शेप दिखाने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 30 mm ऊपर लेना है पहले तो हम ये पूरी 30 mm ले ही लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से इसको यहाँ से यहाँ तक बंद भी कर देते हैं। देखिए मैं बताऊंगा ऊपर क्या दिखेगा इसमें, तो इसको मैंने ऊपर से बंद भी कर दिया है। ठीक है, अब ये वाले दोनों भाग हैं, ये इसकी कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं दी गई है, यहाँ से ये कितना छोड़ा गया है, यहाँ से ये कितना छोड़ा गया है। लेकिन अगर हम इस तरफ से साइड से देख रहे हैं तो 10 का गैप है, लेकिन ये इस 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये डायगोनल शेप में है। तो इसके लिए जब हम टॉप बनाएंगे तो टॉप से ये वाला शेप यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, अब हम पहले इसका साइड व्यू देख लेते हैं। इसको यहाँ इतना ही छोड़ेंगे, इसको टॉप बनाने के बाद के लिए करेंगे। साइड व्यू देखिए, हमारी हाइट देख लेते हैं। साइड व्यू के लिए हाइट वही हमारी 55 mm जितनी फ्रंट में ली गई थी, 55 mm ये ले ली गई है, और बेसिक लाइन हमारी 60 mm है। ठीक है, तो इसके बराबर हम बेसिक लाइन लेंगे, ये 60 mm, तो यहाँ से ये 60 mm बेसिक लाइन। इसके बाद यहाँ से 55 mm और हाइट ली जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये 55 mm हाइट। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे साइड से देखने पे सबसे पहले ये बॉक्स दिखेगा 25 mm का, तो ये बॉक्स नीचे से 25 mm ऊपर है, तो हम यहाँ पर नीचे से 25 mm ऊपर निशान ले लेते हैं
और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, तो हमें ये नीचे से ये 25 mm का ये वाला बॉक्स दिखने लगा। इसके बाद ये यू शेप दिखेगा, तो देखिए यहाँ से कितना है 10, इधर से भी 10, तो हम दोनों साइड से 10-10 mm अंदर की ओर लाइन ले लेंगे, यानी यहाँ से 10-10 mm और इस कॉर्नर से भी यहाँ से 10 mm। ये दोनों तरफ से 10-10 mm लेने के बाद में देखिए दोस्तों ये यहाँ पर डाउन कितना है। देखिए चूंकि मैं इसकी डायमेंशन यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो भाग है ये भी यहाँ पे 10 mm है, ठीक है। तो ऊपर से इसको भी 10 mm नीचे की ओर हम डाउन ले लेते हैं, तो हमने ये 10 mm ले लिया है, ठीक है। इसके बाद इस कॉर्नर से भी मैं यहाँ पे 10 mm लूँगा, वो 10 mm लेने के बाद इसको नीचे से हम बंद कर देंगे। देखिए तो ये बंद करने के बाद हमारा ये यू शेप और ये नीचे का भाग, ये साइड व्यू कंप्लीट है। अब हमें टॉप व्यू बनाते हैं, तो टॉप व्यू बनाने के लिए देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रंट की बेसिक लाइन के बराबर बेसिक लाइन लेनी होगी। तो फ्रंट की बेसिक लाइन चूंकि हमारी 80 mm है, तो हम यहाँ पर 80 mm की बेसिक लाइन लेंगे और साइड की बेसिक लाइन के बराबर ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि साइड की बेसिक लाइन हमारी 60 mm है, तो हम यहाँ पे साइड की बेसिक लाइन के बराबर यहाँ पे ये 60 mm, ठीक है। और ये भी हमारा 80 mm रहेगा, ठीक है। इस बॉक्स को बना लेते हैं, ये हमने 80 mm यहाँ खींच ली और इसको हम इस तरफ यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से मिलाने पर हमें एक रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसे में हमें टॉप व्यू बनाना है। तो मैं आपको टॉप व्यू बनाने के लिए बता देता हूँ। हमें ये कॉर्नर दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, इस कोने पे, यहाँ कॉर्नर दिखेगा। तो कॉर्नर के लिए देखिए ये तो 60 mm पूरा है, यहाँ से ये कितना छोड़ा गया है 60, क्योंकि इस 80 में से 20 कम कर देंगे तो ये कितना है 60। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से 60 mm ये पॉइंट लिया और इसको सीधा यहाँ मिला देंगे हम, तो ये हमारा ये ट्रायंगल शेप बन गया है। अब 1 2 3 ये तीनों भाग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको देख लेते हैं। ये ऊपर से कितना है ये गैप 10 mm, तो देखिए हमने यहाँ से 10 mm, ठीक है, और नीचे से भी 10 mm हम निशान ले लेते हैं। जब मैं इस ऊपर वाली लाइन को जो 10 mm पे मैंने निशान लगाया है यहाँ पर सीधी मिला दूंगा, तो मैं ये वाला भाग दिखने लगा। ऐसे ही जब मैं नीचे वाली जो पॉइंट्स लिया है मैंने, ये नीचे से 10 mm, इसको यहाँ पे जब सीधा मिला दूंगा तो हमें ये वाला भाग दिखने लगेगा, और ये बीच वाला भाग हमारा ये हो गया। तो ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब वापस हम चलते हैं फ्रंट की तरफ, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें ये वाला भाग छूट गया था। तो फ्रंट व्यू के लिए बता देता हूँ, देखिए इस लाइन के ठीक सामने, ठीक है, जिसकी डायमेंशन नहीं है, लेकिन इस लाइन के जो पॉइंट है ये वाली लाइन, इसके ठीक सामने यहाँ पर, ठीक है, मैं अपन निशान ले लेते हैं, ये इसके ठीक सामने, और यहाँ से कितना डाउन है ये 10 mm, ठीक है। इसी प्रकार इस लाइन के ठीक सामने इसके यहाँ से कितना डाउन लिया 10 mm, ये देखिए, ठीक है। और इसको हमें बंद करना है, क्योंकि इस तरफ बंद है साइड व्यू में, तो इसे फ्रंट व्यू में भी बंद करना होगा। देखिए इसे हमने बंद कर दिया। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो इतना भाग ये दिखाई देगा, और चूंकि ये बीच का बॉक्स है, ये वाला भाग है, इसके ठीक सामने यहाँ से ये थोड़ा सा ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये है। तो ये हमारा टॉप व्यू सॉरी फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें फ्रंट व्यू में एक चीज रह गई है, ये वाला भाग हमें यहाँ से यहीं तक तो दिख रहा है, लेकिन ये पीछे तक गया हुआ है। तो पीछे तक हम क्या करेंगे, जब नहीं दिख रहा है कोई भाग, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें हिडन लाइन लेनी पड़ेगी। ये हमारी हिडन लाइन, इससे ये पता चले कि ये वाला भाग पीछे तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन के लिए देखिए पहले मैं बता दूं आपको, ये वाली लाइन हमने खींच ली। इस लाइन को खींचने के बाद में इसके सामने से एक लाइन जाएगी सीधी, ठीक है, ये वाली, और एक लाइन इस तरफ से आएगी, ठीक है, इस तरफ से, और ये दोनों लाइन यहाँ पे मिलेंगी। देखिए ये दोनों मिल रही हैं। इसी प्रकार इसके सामने से एक लाइन आएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके सामने आकर मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार इसके सामने से एक लाइन जाएगी और ये इसके सामने जाके मिल जाएगी, ठीक है। ये बाहर निकल गया है, पर एक्चुअल में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रोजेक्शन लाइन इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसे हटा दिए। अब एक लाइन इसके सामने आएगी, ये मैंने ये मिला दी, और एक लाइन इसके सामने। तो ये देखिए ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, अब हमें डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन जैसा हमारे आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन दी गई है, ठीक वैसी ही डायमेंशन लाइन हम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस कॉर्नर से 1 से 2 mm का गैप छोड़ के देखिए ये हमने एक्सटेंशन लाइन ली।
इसी प्रकार यहाँ ली, ठीक है, ये हमने ले लिए एक्सटेंशन लाइन। अब इस लाइन से 6 से 8 mm का गैप रखते हुए हमें यहाँ पे डायमेंशन लाइन खींचनी होंगी, ठीक है ना। तो 6 से 8 mm का गैप रखते हुए हम यहाँ पे डायमेंशन लाइन लगभग अंदाज से 6 से 8 मतलब 6 से कम ना हो और 8 mm से ज़्यादा ना हो। देखिए हमने ये ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें ये वाली डायमेंशन देनी है, ये जो इसकी कुल हाइट की डायमेंशन है, तो ये हम यहाँ दे देते हैं। देखिए यहाँ से 1 mm छोड़ के हमने ये एक्सटेंशन लाइन ली, यहाँ से 1 mm छोड़ के ये एक्सटेंशन लाइन ली, और यहाँ से लगभग 6 से 8 mm के गैप से हमने ये डायमेंशन लाइन, तो यहाँ हम 55 दे देंगे। लिख देते हैं, ये हमारा है 80 mm, ठीक है, ये हमारा है 60 mm और ये है हमारा 55 mm, तो हमने यहाँ 55 mm लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कौन सी डायमेंशन है, देखिए ये वाली डायमेंशन जो हमें 10-10 mm छोड़ा गया है, ये वाली यहाँ ऊपर दी गई है, लेकिन हम इसे यहीं लिख देते हैं। चलिए टॉप व्यू में लिख देंगे इसको, यहाँ पे ये यहाँ, इसी प्रकार यहाँ पर ये हम इसको बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10-10 mm का गैप कम है, इसलिए हम यहाँ पे बाहर से भी एरोहेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ गैप कम होता है तो हम एरोहेड क्या है, उल्टी तीर के निशान लगा देते हैं। तो ये हमारा 10 mm और ये वाला भाग भी हमारा 10 mm, ठीक है, ये ले लिए। और ये जो 20 mm का गैप है जो हमें यहाँ दिखाया गया है, तो ये वाली डायमेंशन हम यहाँ ले लेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन लाइन ली, 6 से 8 mm के गैप से ये लाइन ली, और यहाँ पे लिख देंगे हम ये 20 mm। देखिए 20 हो गया है, 10 हो गया है, ये सारी, हाँ ये 25, तो 25 हम ये यहाँ दे देंगे फ्रंट में, ये एक्सटेंशन लाइन, एक और एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन 6 से 8 mm की दूरी पर, और यहाँ पर लिख देंगे हम 25 mm। डायमेंशन लिखते समय ये ध्यान रखना है, डायमेंशन लाइन को टच ना करे डायमेंशन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी लगभग सारी डायमेंशन हो गई हैं। एक डायमेंशन बच रही है, ये 10 mm गहराई वाली, तो ये हम आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, और यहाँ इसको लिखने के बाद में ये 10 mm, ये हमारी सारी डायमेंशन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जितनी भी डायमेंशन लाइन खींची हैं, उन डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरोहेड बनानी है। तो सिरों पर एरोहेड बनाने के लिए पेंसिल की नोक को शार्प कर लें और एक पतले और लंबे एरोहेड बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर ये सारे एरोहेड कंप्लीट कर दिए हैं, ये पतले पतले और लंबे एरोहेड बनाने हैं, ठीक है। अब ये सारी डायमेंशन वैल्यू लिखने के बाद हमें ये लिखना है कि डायमेंशन किस इकाई में दी गई है। तो इस क्योंकि ये सारी डायमेंशन mm में दी गई हैं, तो हम यहाँ पर नीचे एक नोट लिखेंगे, 2 हेल्पिंग लाइन्स खींच लेंगे, और 2 हेल्पिंग लाइन पतली और बारीक हेल्पिंग लाइन होंगी, और इन हेल्पिंग लाइन्स के बीच में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, ठीक है, सावधानी से इन लाइन को क्रॉस ना करें, ऐसे कैपिटल लेटर में हम ये लिखेंगे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। तो ये हमने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख दिया है कि सभी विमाएं मिलीमीटर में दी गई हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनके कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखिए, ऑर्थोग्राफिक व्यू हमेशा फ्रंट साइड टॉप ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इसको बनाएं, एग्जाम में भी बनाना है तो इसको ग्राफ पेपर पर वही बनाना है, ध्यान रखें। और आगे के वीडियो में मैं आपको और भी आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक और नया आइसोमेट्रिक लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।